आज प्रभु ने ब्रजवासियों को एकत्रित करके मन में विचार बनाया, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है किस पृथ्वी से अधर्म, अनैतिकता, अत्याचार का विनाश करके हम धर्म की स्थापना करेंगे, जिसने प्रतिज्ञा की है कि अनेक जन्मार जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जो हमारे पाप हैं अर्जित, उनको चुराने की किसी में सामर्थ्यता है तो ब्रह्म में, अन्यथा सुख के साथी सब होते हैं। अगर किसी से दर्द बांटा जाए, बोल दो कि दर्द ले ले भैया, या एक आंख किसी की फूट जाए, सामने वाले से आप बोलो भैया सारा जीवन तो हमने खिलाया पिलाया सब कुछ किया, बदले में अपनी एक आंख दे देना मैं लगा लूं, बोलेगा ना? क्यों? क्योंकि अपना शरीर सबसे प्रिय है। आज प्रभु ने अपने बाल चौर विद्या मंडल एक ट्रस्ट की स्थापना की है, संस्था बनाई है, उसके अध्यक्ष स्वयं कृष्ण बने। और चोरी करने का मतलब क्या है? ये जो गोपी हैं, ग्वाल वाल हैं ना, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हैं। रामावतार में से लेकर के जिनके पुण्य पुंज एकत्रित हुए हैं, आज वह ब्रज वसुंधरा में कृष्ण का अंग संग प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जब धर्म की ध्वजा की बात आती है तो ध्वजा में किसी भक्त की संज्ञा दी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोपियों को ही कहा जाता है, क्योंकि धर्म की ध्वजा गोपियां, और ध्वजा कहां रहती है? मंदिर में सबसे ऊपर। तो भगवान कहना चाहते हैं मेरे भक्त का स्थान मेरे से भी ऊपर है, मैं भक्त के अधीन हूं। अम्बरीश जी की कथा आई, अम्बरीश जी के ऊपर जब कृत्या ने अपना प्रभाव दिखाया तो प्रभु ने प्रकट होकर के अम्बरीश की रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को तीनों लोकों में भगना पड़ा। अंत में प्रभु के पास जाकर पूछते हैं क्या आज मेरी शरणागति व्यर्थ जाएगी? बोले नहीं, आपकी शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। तो फिर आज इस सुदर्शन से मेरी रक्षा कौन करेगा? बोले जिसको आपने मारने का प्रयास किया वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। आज प्रभु वैसे कहते हैं भक्त परम स्वतंत्र न सिर पर काऊ। आज प्रभु अपनी स्वतंत्रता नहीं अपितु कहते हैं हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन। भक्त मुझको जहां बैठाए, जैसे बैठाए, जब बुलाए मैं पहुंच जाता हूं। आज वही गोपियां जो बड़े बड़े अमलात्मा हैं, वही गोपी का रूप धारण करके आए हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रभु का अंग संग प्राप्त हो। महाराज की कथा आएगी जिसमें भोलेनाथ स्वयं गोपेश्वर गोपी बन के जाते हैं। तो जब ब्रह्म भोलेनाथ भी गोपी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, अरे संसार में एक गोप तो प्रभु ही है, बाकी सब गोपियां ही मान लेकर के घूमते हैं। आज उन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रभु चोरी करते हैं। ये गोपियों की इच्छा होती है कि हमारे घर भी कभी आएं और प्रभु माखन खाएं, माखन चुराएं। उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ग्वाल वालों के साथ आज चोरी करने का विचार बनाते हैं। कुछ गोपियां डांट भी लगाती हैं। एक दिन प्रातःकाल सब गोपियां मिलके मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच जाती हैं। मैया मैया क्या बात है? मैया मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या बात बोलना चाहती है? तेरा लाला बिगड़ गया, तेरे को दंड देना चाहिए। क्या किया? अब अपनी अपनी हजारों की तादाद में गोपियां आई हैं। मैया द्वार पे खड़ी है, प्रातःकाल की बेला है। गोपी आकर दौड़े दौड़े बोलती मैया आज मैं बताती हूँ इसकी शिकायत। क्या किया? बोले वत्सान मुंचत क्वचिद समय क्रोध संजात हासा तेयम स्वाद्यत दधिपयः कल्पितैः ते अयो गई।
एक गोपी शिकायत करती है, मैया मैया क्या है? प्रथम गोपी बोली, तेरा छोरा आज ना बड़े सवेरे सवेरे हमारे घर पे आया, अच्छा, और मेरी गाय के बछड़े को खोल दिया, सारा दूध पी गई गाय। मैया बोली, तो इसमें बुरा क्या किया? तुम्हारी तो मदद की भैया, गैया देने से पहले उसके बछड़े को दूध पिलाया जाता है। बोली ना मैया, ऐसा भी नहीं किया, उसने सारा दूध पिलवा दिया। और इसके बाद कहता है कि माँ के दूध में पहला अधिकार उसके बालक का होता है। एक दूसरी गोपी बोली, मैया मैया मेरी भी, तू क्या बोलना चाहती है? मैया बोली, देख मैया, ये हमारे घर के माखन भी चुराएं, और बदले में अगर माखन चुराने के बाद कुछ इनको अगर घर में ना मिले तो उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं चोरी ना करना पड़े इनको, अपने से ही माखन दे देते। मैंने माखन रखा, लेकिन इन्होंने हमारे रखे हुए माखन को नहीं खाया और बड़े ताव के साथ बोलते हैं, क्या हमको तुमने भिखमंगा समझ लिया है? हम तो मेहनत की कमाई खाते हैं। गोपी बोलती है, क्यों रे लाला ऐसा कर रहा है? मैया तू नहीं जानती है, ये गोपियां हैं, बदनाम कर देंगी। क्यों? इसलिए ताकि है मेरा ब्याह ना हो। एक गोपी बोलती, लो मैया, नेक सा छोरा शादी की बात अभी से करने लगा। हाँ मैया मैं जानती हूँ, गोपियां हमारे ऊपर कलंक लगा दी। अच्छा, मैया बोली कि जब तुम्हारे घर में चोरी करने आता है तो तुम अपने माखन की मटकी ऊपर क्यों नहीं टका देते? बोली वो भी करके देख लिया। वहां क्या किया? बोली ये गए महाराज, इनके साथ इनकी मंडली भी रहती है, एक लंबा सा बंबू लेकर के गए, उस बंबू से उस मटकी में होल कर दिया, ऊपर से माखन गिरने लगा, खुद भी खाएं, अपने बंदरों को भी खिलाएं, मित्रों को भी खिलाएं। और जब हमने देखा पकड़ने की बारी आई तो मटकी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उतारे और उसमें मुख लगा करके बोलती, अरे राम राम, सड़ा सड़ाया माखन है, ये मक्खन तो बंदर भी ना खाए। और धड़ाम से मटकी फोड़ दी मैया। एक गोपी के घर गए, कुछ जब नहीं मिला तो मैया मेरे घर में जितने मटकी थी सासू की जमाने की, पहले के जमाने में जब नई नई बहू आती थी इसलिए उसको सर्वप्रथम मटकियां ही देते थे ना, दूध दही जब होता था, बहू ये मेरे सास की जमाने की है, वो कहे मेरे सास के जमाने की है, एकदम से आग में पकी पकी संभाल के रखना। अब तो वो प्रथा ही प्राय समाप्त हो गई। जो आग में पके हुए, मटकी में पके हुए दूध दही का आनंद है वो आज के गैस का थोड़ी है। मिश्रा जी हमारे खूब दूध दही खाए हैं, तो देखो इस उम्र में भी बिल्कुल उस जमाने का आनंद ही कुछ और था। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, स्वाद ही नहीं रह गया। अब तो यूरिया डीएपी का भोजन है, जबकि हर किसान को चाहिए कि अपने स्वयं के खाने के लिए बिना खाद के, बिना यूरिया डीएपी के अगर स्वस्थ रहना है तो आप अनाज उत्पन्न करना प्रारंभ किए। क्यों? वहां पर जो गाय के गोबर से बनी हुई खेती है उसमें अनाज आएगा, शरीर की अनेकों अनेक बीमारियां समाप्त होती है। एक गया चोरी करने के लिए, जब कुछ ना मिला सारे मटकियों को परीक्षित तोड़ दिया। हाय राम, ये घर है कि मरघटा, यहाँ पर तो कुछ खाने के ही लिए नहीं। अनेकों प्रकार से, क्यों रे लाला तू इस तरह करता है? मैया डांट लगाती है तो गोपियां कहती, मैया मेरे भाव को तू गलत नहीं लेना, मेरा तो भाव यही है कि तेरा लाला कहीं बिगड़ ना जाए, ये खाएं आए, हम बैठ के खिलाएं जितना खाएं, परंतु ये सब उल्टा सीधा करके चले आते, इसलिए हम शिकायत करने आई थी, मेरा भाव ये नहीं है। अंत में उन गोपियों के प्रभु का दर्शन होता है। प्रभु अपने उन समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हुए मैया के द्वार पे जाते।